दोस्तों, इस दुनिया में अनोखे वाक़यात की कमी नहीं है और हमारी हमेशा से ही ये कोशिश होती है कि ऐसे अनोखे वाक़यात ढूंढ कर आपके लिए लेकर आएं। आज भी जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं ये भी एक सच्चा और अनोखा वाक़या है। एक ऐसी औरत का वाक़या जो बिल्ली के साथ सोया करती थी और जब उसके मरने के बाद उसे दफन किया जाने लगा तो उसके साथ क्या हुआ ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और जो औरतें घर में बिल्ली पालने का शौक़ रखती हैं वो ये सच्चा वाक़या सुनकर सोच में पड़ जाएंगी कि उनके साथ भी ये हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्किप किए बिना हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारा चैनल रोज़े रसूल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और वीडियो से आप लुत्फ़ उठा सकें। तो आइए आपको सुनाते हैं उस औरत का सच्चा वाक़या जिसने एक बिल्ली पाल रखी थी और वो अपनी बिल्ली को अपने बच्चे की तरह समझती थी, उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। कहते हैं दोस्तों कि वो औरत शादीशुदा थी मगर उसके शौहर ने उसको धोखा दिया था और दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद इस खातून ने शादी नहीं की, वो अपने शौहर से मोहब्बत करती थी मगर धोखे की वजह से उसने फिर किसी मर्द पर यकीन नहीं किया और अपनी तन्हाई का साथी एक बिल्ली को बना लिया। वो बिल्ली की देखभाल करते अपना वक्त बिताने लगी और बिल्ली भी उससे बेपनाह मानुस हो गई, घुल मिल गए। सब लोग उसकी बिल्ली के साथ और बिल्ली की उसके साथ इस मोहब्बत पर रश्क करते। वो बिल्ली को अपने बिस्तर पर साथ सुलाती और बिल्ली भी उसके बगैर नहीं सोया करती थी। दोनों में एक अजीब सा रिश्ता कायम हो गया था, एक अजीब सा ताल्लुक था। फिर एक दिन औरत बीमार हुई, डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे कैंसर है। इलाज चलता रहा और एक दिन वो बीमारी से लड़ते लड़ते दम तोड़ गई। कहा जाता है दोस्तों कि इस औरत की मौत पर बिल्ली आंसू बहाती और उसके पैरों से लिपट जाती थी और उस औरत ने जनाजे पर उसको दफन करते वक्त भी मौजूद थी। मगर दोस्तों, असल हैरान करने वाली बात यह है कि जब उस औरत को कब्र में उतारा गया तो बिल्ली छलांग लगाकर कब्र में उतर गई और औरत से लिपट गई। और उसके बाद लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस बिल्ली को लाश से अलग किया। कहा जाता है दोस्तों कि उस औरत की मौत के बाद बिल्ली फिर कभी घर वापस नहीं आई। घर वालों ने जब उसे घर में ना पाया तो कुछ दिन के बाद जब वो कब्रिस्तान गए तो वो उन्हें अपनी मालकिन की कब्र पर मुर्दा मिली। वो बिल्ली उसी कब्र पर लिपटी मर गई। उस औरत से जुदाई का गम शायद बर्दाश्त ना कर पाई। दोस्तों, देखा जाए तो जानवर भी अपने मालिक के गम में मर जाता है, तो अगर जानवर किसी जुदाई का इस कदर गम कर सकता है तो इंसान दूसरे इंसान की जुदाई का गम कितना कर सकता होगा। दोस्तों, कई बार इंसान दूसरे शख्स से इस कदर घुल मिल जाता है कि उसकी जुदाई पर वो भी मौत को गले लगा लेना चाहता है और जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है और हर रिश्ते में एक न एक दिन किसी न किसी सूरत खत्म होना ही होना है। हम फ़ानी चीज़ों की मोहब्बत में खुद को नुकसान देते हैं और दुख उठाते हैं। दोस्तों, यही मोहब्बत और यही ताल्लुक़ अगर हमारा उससे जुड़ जाए जो बाकी है, जिसे कभी फना नहीं और जो हमेशा रहने वाला है और जिसकी तरफ दर हकीकत हमें एक ना एक दिन लौट जाना है, और वो ही हमारा दुनिया व आखिरत में वाहिद मददगार है। मगर हम कम अक्ल लोग इस फ़ानी दुनिया की फ़ानी लज्जतों में खोकर सब कुछ गंवा देते हैं और सोचते ही नहीं। हालांकि अल्लाह ताला तो साफ फरमाता है कि ये दुनिया बस एक खेल तमाशा है और यहाँ तुम दिल न लगाओ। हो सके तो इस पर गौर कीजिएगा। बहरहाल दोस्तों, आइए अब आपको एक और लड़की की कहानी सुनाते हैं जिसकी ज़िंदगी एक डॉक्टर ने तबाह कर दी। हालांकि डॉक्टर का पेशा हमारे लिए मसीहा जैसा है, मगर याद रहे दोस्तों, मसीहा कभी आम इंसान नहीं हुआ करता। मददगार और मसीहा सिर्फ अल्लाह ताला की जाते पाक है। दोस्तों, एक लड़की थी जो अपने बाप के साथ रहा करती थी। उसकी माँ उसको जन्म देने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई और बाप ने ही उसको अकेले पाला था। वो अपनी बच्ची से इस कदर मोहब्बत करता था कि दूसरी शादी भी नहीं की, इसलिए वो लड़की अब इकलौती थी। ना उसका कोई भाई था और ना कोई बहन। उसके बाप ने माँ बनकर ही उसकी देखभाल की और पढ़ाया लिखाया। जब वो जवान हुई, यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, तो उस लड़की की कोशिश थी कि उसकी कोई ऐसी लड़की दोस्त बन सके जिससे वो अपने उन चीज़ों पर बात कर सके जिनके बारे में वो अपने बाप से नहीं पूछ सकती।
मगर उसे कोई भी ऐसी लड़की दोस्त नहीं मिली जिससे वो अपनी ज़रूरत बातें पूछ सकती। वो जब से बालिग हुई थी उसके सीने के नाजुक हिस्से में दर्द रहता था, मगर वो शर्म की वजह से अपने बाप को ना बता पाई और ना ही किसी और को बता पाई। दर्द जब बढ़ा तो उसने अकेले डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया और वो एक गायनोकोलॉजिस्ट मेल डॉक्टर के पास पहुंची और उसे अपने दर्द के बारे में बताया। लड़की निहायत खूबसूरत थी और जवानी में कदम रख चुकी थी। डॉक्टर उसे अलग रूम में ले गया और हाथों से उसके सीने का मुआयना करने लगा कि कहीं कोई गिल्टी की वजह से तो दर्द नहीं। लड़की काफ़ी घबराहट और शर्म महसूस कर रही थी। डॉक्टर की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने उससे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा हो जाया करता है। मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ जो तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगा। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया तो लड़की वहीं बेड पर बेहोश हो गई। डॉक्टर पर शैतान सवार था और उसने उस कुंवारी लड़की की इज्जत खराब कर दी और जब उसने इस हराम काम को कर लिया तो उसे होश में लाया। लड़की ने थोड़ा अजीब महसूस किया और दर्द भी महसूस किया, मगर वो तब ना समझ सकी कि बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या हो चुका है। उसके घर जाने के बाद अगले दिन डॉक्टर ने उसके मोबाइल नंबर पर एक वीडियो भेजी जिसे देखकर लड़की के पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि ये वो वीडियो थी जो डॉक्टर ने उसके साथ हराम काम करते हुए बनाई थी। डॉक्टर ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो अगर उसके पास नहीं आएगी तो वो ये वीडियो उसके बाप और यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास के साथ शेयर करेगा और उसे बदनाम कर देगा। लड़की डर गई और उसे मजबूरन उस डॉक्टर की बात माननी पड़ी और डॉक्टर उसकी मासूमियत का फायदा उठाता रहा। कुछ साल बाद लड़की के बाप ने उसकी शादी का सोचा और एक लड़के से उसकी शादी का सोचा। वो लड़का बहुत ही परहेजगार था, मगर लड़की की ज़मीर ने ये गवारा न किया कि वो जिस शैतान के चंगुल में फंसी हुई है वो इस तरह इस परहेजगार नौजवान को धोखा दे पाए। उस लड़की ने नौजवान से मिलने की दरख्वास्त की। जब वो मिलने आया तो उस लड़की ने सारी हकीकत उसको बताई और वो वीडियो भी दिखा दी कि कैसे उसको नशे की दवाइयाँ देकर ये सब किया गया और ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए वो इसके काबिल नहीं है। मगर नौजवान ने ये सब जानकर उसका हाथ थामा और कहा कि इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, मगर उस डॉक्टर को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए कि वो न जाने कितनी मासूम जिंदगियां खराब कर चुका होगा और आगे भी करेगा। तुम्हें उस डॉक्टर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। फिर उस नौजवान ने लड़की को हौसला हिम्मत दी और पुलिस में डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दिखाई और उसने लड़की को कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर को जब गिरफ्तार किया गया और हकीकात हुई तो मालूम हुआ कि वो सिर्फ उस लड़की के साथ ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत सी लड़कियों को ब्लैकमेल करता चला आ रहा था। उनमें से 2-3 लड़कियां तो इस वजह से खुदकुशी कर चुकी थीं। अदालत ने उस डॉक्टर को बहुत से लड़कियों की जिंदगी तबाह करने पर मौत की सजा का हुक्म सुनाया। नौजवान ने उस लड़की से शादी कर ली और उसको अपनी इज्जत बनाकर घर ले आया और वो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं जो किसी को ऐसे चंगुल से निजात दे पाएं और उसके बाद इज्जत दे पाएं। ऐसे डॉक्टर पर खुदा की लानत हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। दोस्त, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों के सर से महफूज फरमाए और हमें अपनी रज़ा में चलने वालों और गुनाहों और नाफरमानियों से डरने वालों में शामिल कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारी वीडियोस को सराहते हुए अपने हल्का दबाव में शेयर करते रहेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल रोज़े रसूल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।